हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर है पॉलिनोमियल का और हमें करना है चैप्टर 5 में फैक्टराइज। और ये क्वेश्चन बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि उसी का ही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 का पहला पार्ट कर लेते हैं बच्चों। और हमें इन क्वेश्चंस को जब देखते हैं तो हमें मिलता है कि पहला नंबर किसी का स्क्वायर है, दूसरा नंबर भी किसी का स्क्वायर है और तीसरा नंबर भी किसी का स्क्वायर है। तो हमें कहीं ना कहीं किसी की याद आती है, किसी की मतलब क्वेश्चन में जो 4 था उसके फॉर्मूले की याद आती है और हम इसी को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, किसी और को याद करने से अच्छा है कि हम फॉर्मूला याद कर ले। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 का जो पहला पार्ट है उसके लिए फॉर्मूला मैं यहां लिख देना चाहूंगा। वो है बच्चों a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आपको देता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी 2 टाइम बी सी और 2 टाइम सी ए या ए सी लिख दीजिए। तो यही वाला फॉर्मेट हमें गिवन है और इस फॉर्मेट में इसको इस वाले चीज को इस फॉर्मेट में ला करके हमें ये वाला स्क्वायर बना देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लाते हैं और ऐसा बना के छोड़ देते हैं। तो चलिए पहला बच्चों जो नंबर दिया है 4x स्क्वायर, तो हम लिखते हैं 4 होता है बच्चों 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर होता है x का स्क्वायर। चलिए इन दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। उससे पहले हमें एक चीज और चेक करनी होती है साथ में बच्चों, वो ये है कि क्या दूसरी जो टर्म्स बच गई है इन स्क्वायर के अलावा जो दूसरी टर्म्स बच गई है ये वाली तीनों, उनके आगे कोई माइनस साइन है कि नहीं है। नेगेटिव अगर मिल जाता है तो थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो नेगेटिव मिलने का मतलब बच्चों ये हो गया कि हमें चेक करना पड़ेगा कि नेगेटिव नंबर जो आए हुए हैं उनमें कॉमन वेरिएबल क्या है। तो हमने चेक किया कि यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, इन दोनों में कॉमन वेरिएबल बच्चों हमें मिल गया z। तो z जो है बच्चों वो नेगेटिव साइन के साथ हमें लेके चलना है। तो चलिए x वाला तो पॉजिटिव है, y होता है बच्चों 3 का स्क्वायर, y स्क्वायर होता है y का स्क्वायर, पर z हमें नेगेटिव कैसे मिला, इन कॉमन नेगेटिव साइन की वजह से। तो हम लिखते हैं माइनस का 4, साथ में आ गया z का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 टाइम। अब क्या करना होता है बच्चों, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर। तो पहला नंबर मिल गया बच्चों 2x और दूसरा नंबर मिल गया हमें 3y। अब क्या करना होगा बच्चों, हम आगे चलते रहते हैं इसी वाली कंडीशन में। प्लस का 2 टाइम दूसरा नंबर और तीसरा नंबर मल्टीप्लाई, ये लीजिए 3y, माइनस का कर देते हैं 4z, प्लस का 2 टाइम पहला नंबर और तीसरा नंबर, ये लीजिए आ गया 2x, फिर आ गया बच्चों माइनस का 4z। कंडीशन चेक करते हैं क्या ये वाली तीनों सेटिस्फाइड हो रही है क्या, इन तीनों से। तो 2 to the 4 3 the 12 ये रहा, साथ में आ गया xy परफेक्ट आया। प्लस माइनस मिला माइनस, 2 3 the 6 6 4 the 24 y into z yz, वाह ये भी परफेक्ट आया। प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 4 4 the 16, साथ में आ गया xz। मतलब हमारे पास जो ये वाली कंडीशन है वो पूरी तरीके से हम यहां लेके आ गए। जैसे ये वाली कंडीशन आती है बच्चों, तो जो भी हमारे पास पहले नंबर पे बेस लिखा हुआ था, स्क्वायर नहीं बेस, उसको हम क्या करते हैं आपस में एक साथ लिख करके उसका होल स्क्वायर बना देते हैं साइन के साथ। तो मिला है बच्चों पहला नंबर 2x, दूसरा मिल गया 3y, तीसरा नंबर मिला है माइनस का 4z, इसका आप कर दीजिए होल स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये तो आसान तरीका था जो आपने सीखा है। अगर आप ये देख लेते हैं कि कौन सा साइन के साथ कौन सा वेरिएबल के साथ नेगेटिव आया है, तो इनको करने में ज्यादा तकलीफ आपको आने वाली नहीं है। नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, ये लीजिए नंबर 2 क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x स्क्वायर, ये लीजिए प्लस का y स्क्वायर प्लस का 8z स्क्वायर, साथ में आ गया बच्चों 2 अंडर रूट 2 xy, फिर आ गया बच्चों 4 अंडर रूट 2 yz
और लास्ट में आ गया बच्चों माइनस का 8xz। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ये देखने के बाद मन में एक डाउट आता है, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो जब ऐसे मन में डाउट आए तो आप जो है कुछ इन तरीकों को याद कर लेना। क्या तरीका है वो मैं लिख देता हूं। जब भी आपको कोई नंबर मिले और उसका स्क्वायर फॉर्म ना दिखे तो उस नंबर के ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए। स्क्वायर रूट लगाने का मतलब अगर होता है ये कि अगर आप स्क्वायर रूट लगा करके उसका स्क्वायर करते हैं तो √2 बच्चों हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से। पावर कितनी हो जाती है √2 का मतलब पावर 1/2। इसकी पावर बच्चों चल रही है 2, तो 2 to the power 1/2 into 2। 2 से 2 कैंसिल होने पर 2 की पावर 1 क्या मिलेगा बच्चों 2। यही तो हमारे पास पार्ट दिया हुआ था। मतलब कोई भी नंबर अगर आपको स्क्वायर फॉर्म में ना मिले तो उसका स्क्वायर रूट बना करके उसकी पावर 2 कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक वो स्क्वायर रूट फॉर्म में आपको मिल जाता है, स्क्वायर फॉर्म में भी मिल जाता है। तो चलिए बच्चों 2 को हम लिखते हैं √2, साथ में हम लिख देते हैं x। पर उससे पहले एक चीज और चेक करनी है कि माइनस के साइन बिल्कुल दिख रहे हैं, उनमें कॉमन वेरिएबल क्या है उन दोनों में। तो देखा x यहां पर भी है और x यहां पर भी है जो माइनस का साइन दे रहा है। तो हमें x वाले जो नंबर है उसके आगे माइनस लगा के उसका कर देना है बच्चों होल स्क्वायर। फिर हमें y के पास आना है, y अकेला है कोई दिक्कत नहीं, उसका होल स्क्वायर कीजिए। फिर हम आ गए बच्चों 8 पे। 8 के पास आते हैं तो √8, इसका भी हम कर देंगे होल स्क्वायर। पर 8 जो है अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है, तो 8 को बच्चों हम लिख सकते हैं 4 2 8। और 4 जब है आपके स्क्वायर रूट के अंदर तो बाहर आता तो बन जाता बच्चों 2, पर ये √2 ही रहेगा क्योंकि ये 2 बन चुका है प्राइम नंबर। तो √8 को आप कैसे लिखेंगे बच्चों 2 √2। मैं यहां पर लिखता हूं 2 √2, साथ में लिखना है z, इसका कर देंगे बच्चों होल स्क्वायर। सिंपल तरीका याद रखिएगा। फिर करना है बच्चों 2 टाइम आपको करना है पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, माइनस का √2x, साथ में कर देना है बच्चों y। फिर आप आएंगे 2 के साथ दूसरा और तीसरा नंबर लिखेंगे y, फिर लिखेंगे 2 √2z। फिर आएंगे 2 के साथ पहला और तीसरा नंबर मिलेगा √2 माइनस का, साथ में x, फिर मिलेगा 2 √2, साथ में मिल जाएगा z। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिया है। हम आते हैं इस कहानी में, तो हम यहां पर कुछ जगह बना लेते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस होता है बच्चों माइनस 2 √2, साथ में आ गया xy। तो ये हमारे पास परफेक्ट टर्म आ गई। अब आते इस पे तो मिलेगा आपके पास प्लस का साइन ही है तो प्लस मिल गया, 2 2 जा मिल गया 4, ये रहा 4, साथ में आया √2, ये रहा y और z, ये रहा। तीसरी वाली टर्म जो है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस, दिस इज परफेक्ट। अब क्या करना है बच्चों, यहां मिला है 2 मल्टीप्लाई बाय √2, यहां पर भी क्या मिल गया बच्चों 2 √2। अब यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, तो 2 2 जा बच्चों कितना हो जाएगा यहां पर 4 इंटू, अब √2 दो बार है तो आप क्या करेंगे इसको √4 कर देंगे क्योंकि 2 आपस में 2 मल्टीप्लाई पे 4 बनेगा। √4 का मतलब हो जाता है बच्चों 2, मिल गया 8। क्या यहाँ पर 8 लिखा हुआ है? बिल्कुल, साथ में क्या आ जाएगा बच्चों एग्जैक्ट। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, 2 बार अगर एक जैसे स्क्वायर रूट के नंबर आते हैं तो उनका स्क्वायर रूट हट जाता है। कैसे? 2 2 जा होगा 4 ये वाला, और स्क्वायर रूट 2 का आप क्या कर देंगे 2 बार तो स्क्वायर, तो मिलने वाला वही है जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। मतलब हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई जब हमने इसको स्प्लिट किया था। अब क्या करना बच्चों, पहला नंबर है माइनस का √2 साथ में x, फिर लिखना है बच्चों प्लस का y, फिर आएगा 2 √2z, इसका आप कर देंगे होल स्क्वायर और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो शायद आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको और आप अच्छा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।